अफसोस होता है हमें आज़ादी के 74 साल के बाद भी जब ऐसी कहानियां सामने आती हैं तो अफसोस होता है। अफसोस होता है कि जो पंचायती चुनाव हुए थे क्या उनका कोई फ़ायदा लोगों को मिला? अफसोस होता है। कहानी एक और ऐसी जो आपको परेशान कर दे, कहानी दुख की, कहानी चिंता की और कहानी प्रशासन की अनदेखी की। मैं इस वक्त हूं जम्मू से 55 किलोमीटर की दूरी पर। जिस जगह मैं खड़ा हूं इस जगह का नाम है फलाटा और मुझे यहां से 5 किलोमीटर दूर अंदर जाना है कोटली में। यहाँ एक परिवार मेरा इंतजार कर रहा है। बड़ी उम्मीद के साथ उसने स्टेट सेंटिनल को कांटेक्ट किया है। आइए वहां चलकर वो कहानी मैं आपको बताता हूं। आइए चलते हैं। हमारा कुछ नहीं हुआ। फिर मैंने सोचा जब होगा, हिम्मत होगी तो कर लेंगे। क्यों रो रहा है पुत्र? माँ को देख के रोना आता है? कोई बात नहीं बच्चे, कोई बात नहीं, चिंता नहीं करनी पुत्र, चिंता नहीं करनी। आदि नहीं है, सुबह से वो रोटियां बना के रखी हुई हैं, ऐसे हम तो किसी को बुलाते नहीं है, जैसे मिले तो करवा लो। अच्छे दिन आएंगे, हे भगवान मेरे नहीं आए तो मैं मर जाऊं, भगवान मैं मर जाऊं, मुझे मौत दे। मगर माँ के वो भी भगवान भी नहीं देते हैं, मौत नहीं देते। उस माँ को अब तो अभी घास लेने चली गई नीचे, नहीं तो बहुत ही उनको देखते वो ऐसे ऐसे जुड़ रही है, उनके बीच कुछ है ही नहीं। मैं अभी पहुंच गया हूं कोटली पाई एरिया में। यहां मेरा डेस्टिनेशन था, यहां की कहानी थी। जो लास्ट आपने मेरा देखा वहां से मैं 5 से 6 किलोमीटर आगे आया। वहां एक आर्मी का द्वार आता है, MI रूम, उसको एंटर किया। 2 किलोमीटर और चलने के बाद यहां पहुंचा हूं। और मैं कहना चाहता हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब से, काफी लंबे अरसे के बाद आपने पंचायती चुनाव करवाए थे, काफी लंबे अरसे के बाद, कि ग्राउंड में जो परेशान है उसकी समस्या हल हो जाएगी। नहीं करवाने चाहिए थे आपको, कोई फायदा नहीं हुआ उनका। आपने तो इनिशिएटिव सही लिया था, लेकिन जो पंच सरपंच बनकर लोग सामने आए वो अपना काम ईमानदारी से नहीं कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, नहीं कर रहे हैं। मुझे अभी यह भी नहीं पता यहां का सरपंच कौन है, किस पार्टी से है, लेकिन जो कहानी आपको बताने जा रहा हूं
जिंदा इंसान की आंख में आंसू आ जाएंगे। जिंदा इंसान समझते हो ना, शायद प्रशासन में भी कोई जिंदा बचा हो, उसकी आंख में भी आंसू आएंगे। यह घर है युगल किशोर साहब का। उनकी मृत्यु हो चुकी है, पीएचई में कार्यरत थे, मृत्यु हो गई। बीवी है, 2 बच्चे हैं। हालात बद से बदतर हैं। मेरे पास शब्द नहीं है कहने के लिए। मैं एडमिनिस्ट्रेशन को किन लफ्जों में लताड़ूं, या फिर मैं ये कहूं कि एडमिनिस्ट्रेशन में वही लोग हैं जो देख और सुन नहीं सकते, जो महसूस ही नहीं कर सकते। ऐसे लोग एडमिनिस्ट्रेशन में हैं। और उससे ऊपर की जनाब मैं आपको बात बताऊं, जो पंचायती चुनाव करने के बाद आपने सरपंच बनाए हैं, शर्म क्यों नहीं आती जनाब आपको? जवाब क्या दोगे? बताता हूं मैं आपको क्या कहानी है। यह किचन है इनका, गैस नहीं है इनके पास। लकड़ियां देख लो, ये 10th पढ़ती जो बच्ची है इनकी, वो ये लकड़ी इकट्ठी करके लाई है कि आज चूल्हा जलेगा और खाना बनेगा। ये उस बच्ची ने लकड़ियां इकट्ठी की हैं। और ये किचन है, गैस नहीं है। ये सांसदीय क्षेत्र है जितेंद्र सिंह साहब का। शायद उनको जानकारी नहीं होगी, लेकिन उनको जानकारी होनी चाहिए थी। यहां का जो सरपंच है, यहां का जो तहसीलदार है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उनको जानकारी देनी चाहिए थी उनको। मैं आपको उनका कमरा दिखाता हूं, वो भी देख लीजिए आप। जो बातें आप बड़े बड़े कमरों में करते हो बैठकर जनाब, क्या ये अब ये तस्वीर देखिए। ये मातम मना रहे हैं कि आज एडमिनिस्ट्रेशन का मातम मना रहे हैं। दुख तो है कि इनके पति की मृत्यु हो गई कुछ साल पहले, लेकिन उसके बाद जो लगातार इनके घर में मातम चलता है वो एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर चलता है। गूंगी और बहरी एडमिनिस्ट्रेशन है। गूंगी और बहरी, जो ना देख सकती है ना सुन सकती है। ये एक कमरा इनके पास है, यहीं खाते हैं, यहीं रहते हैं, यहीं सोते हैं। मेरे पास शब्द नहीं है। आप ऊपर देखो, ये जो टीन डली हुई है जनाब, ये भी खत्म है। जंग ने इसको भी खा दिया, खत्म है। और ये दीवार देखो, ये कमरा है, ये दीवार है इनकी। यहां के सरपंच को मुझे लगता है कोई वीरता मेडल देना चाहिए, कोई पुरस्कार देना चाहिए। वो पुरस्कार के हकदार हैं, या फिर उनको सरपंच के पद से रिजाइन कर देना चाहिए। डिप्टी कमिश्नर उधमपुर को भी देखना चाहिए। जनाब, लोगों के बीच आया करो। जो आपके अधिकारी आपको कहते हैं उनकी बातों पर यकीन मत किया करो, अपनी आंखों से भी देखा करो। ये कमरा है इनका, यहां रहते हैं, यहां जिंदगियां रहती हैं। मैं आपकी तारीफ करूं तो करूं कैसे? मैं आपके कसीदे पढ़ूं तो पढ़ूं कैसे? कोई एक कारण मुझे बता दो। एक बुढ़ी माई है, इनकी सास जो है, उनकी उम्र कितनी है? 80 साल से ऊपर है। 70-75 साल की वो है। वो अभी लकड़ियां लेने गई है, जंगल में लकड़ियां लेने गई है कि रात को खाना बनेगा। क्या बात करते हो जनाब? किस चीज की बात करते हो आप? क्या बोलते हो आप? भारत प्रगति की ओर है। कहां है जनाब? यहां के सरपंच को मैं कहूं क्या? यहां के बीडीओ को, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर को मैं कहूं क्या? ये मत कह देना जनाब हमें पता ही नहीं था, मत कहना ये। अगर आपको पता नहीं है तो आपको रिजाइन कर देना चाहिए। आप लोग जनता के लिए हो, जनता के सेवक हो, जनता के नौकर हो। इस हाल में ये परिवार। आपका नाम क्या है? मेरा नाम वीरता देवी है। वीरता जी, रहते कैसे हो इस बच्चों को लेकर इस कमरे में? क्या करे, रहना पड़ता। इस मुश्किल हालात में कैसे रहते हो?
क्या करें, रहना पड़ता है, किसके घर जाए रोज भीख मांगने के लिए, रहना पड़ता है। ऐसे कभी कभी ज़्यादा बारिश पड़ती है, पानी आ जाता है, तो फिर दूसरे रूम में उनको बोलते हैं पास वालों को, वो फिर वो बोलते हैं हमारे रूम में सो जाओ। तो फिर सामान रखा हुआ है उनके घरों में, क्या करें, हाथ जोड़े करते हैं, रखने दो हमें, बड़ी मुश्किल है, बड़ी प्रॉब्लम है, पर क्या करें, कुछ नहीं कर सकते। वो थे, वो नौकरी कर रहे थे, बोलते वो नौकरी है कर रहे हैं, पक्के होंगे, बोलते जब मैं पक्का होऊंगा अच्छा घर डालूंगा। वो हुए ही नहीं बेचारे, होने से पहले ही चले गए। अब जो बच्चे हैं इनको पढ़ाने की सोच रही थी, जो पढ़ जाते लिखते तो चलो मेरी आंखें खुली रहती, इनका कुछ बना देती, मेहनत करती, किसी के घर में, किसी अफसरों के घर में जाती, खाना बनाती। तो अभी तो चारों तरफ से बंद हो चुके हैं, कोई रास्ता नहीं बचा है। तो अब क्या करें, हम बैठे हैं, कर रहे हैं टाइम पैसे, जैसे भगवान कराएगा। तो यही बोलते हैं कि हे भगवान है, रात टप जाएगी तो सुबह का देखेंगे। जब ज़्यादा ही बारिश आती है तो बाहर खड़े हो जाते हैं। क्या करें, रोज रोज किसके घर आ जाएं, बहुत शर्म आती है। लोग भी ऐसे देखते हैं, फिर ये बार बार हमारा सिर खाने आते हैं, तो शर्म तो आती है हमें, पर क्या करें। मुझे ये बताओ, आप कपड़े कहाँ चेंज करते हो? क्या ये तो है, पर्दा ही नहीं कहीं पे है तो नहीं, पर क्या करें, ऐसे बच्चों को खड़ा कर देते हैं आगे, तो फिर क्या करें, भारी भारी कर क्या लेते। चद्दर लगा के करते हो? हाँ, क्या करें, हमारी नसीब में ऐसा, हमने ऐसे कोई कर्म किए होंगे, इसलिए झेल रहे हैं ऐसे दिन। यहाँ के सरपंच को पता है ये सब? हाँ, उनको पता है जी। क्या बोलते हैं वो? वो बोलते हैं हम आपकी कोशिश कर रहे हैं, हम आपकी मदद करेंगे, हमने आपका दिया हुआ है, आगे जब पैसा आएगा हम आपको दे देंगे। ये कब से बोल रहे हैं जी तो साल से समझो बोल रहे हैं कि आ जाएंगे पैसे। आप इस हालत में कब से रह रहे हो? हम तो इस हालत में 3-4 सालों से ऐसे ही है जी, तो कम से कम कोई 1.5 साल तो इसको घिरे हुए हो गया, अब तक कुछ मिला नहीं, तो क्या करें। बच्चों के लिए दुख होता है? बहुत होता है, बहुत दर्द होता है। बच्ची तो स्कूल जाती है, बोलती है मम्मा मेरी बेइज्जती होती है, मैं फ्रेंडों को बोलती हूँ मैं बड़े अच्छे घर में रहती हूँ, तब पापा थे, मैंने अच्छे स्कूल में डाल दिया था, मुझे थोड़ी ना पता था कि मेरी बेटी। ऐसे बच्चे मेरे ऐसे तड़पेंगे, ऐसे खज्जल होंगे। अब तो सोच रही हूँ इन्हें स्कूल से भी उठा के कैसे इनका खर्चा पूरा करूँ, कहाँ से इनकी किताबें लाऊं। अभी 11th में आ गया बेटा, इसकी किताबों की दिन दिन लोगों को पूछती हूँ, किसी के पास हैं मुझे ला के दो, किसी के पास हैं मुझे ला के दो। मैं बहुत परेशान हूँ, मगर मुझे अभी तक नहीं मिली। बेटी है तो उसकी किसी से मांग के ले ली उसकी, मगर बेटे की अभी भी नहीं मिली है। अभी फोन क्लास से फ़ोन पे चढ़ रही है, मगर हमें तो फोन एक है, दोनों को लेके दिया बड़ी मुश्किल से, वो भी मैंने, मगर दूसरा कहाँ से लेके दूँ। मेरी औकात नहीं है, मेरे पति भी मुझे छोड़ के जा चुके हैं। अपने हर दर्द दुख उनको बताती थी, अब किससे बांटूं, किसे बताऊं। मेरी माँ है, वो भी बेचारी गरीब है, उसे भी क्या बताऊं, उसे तो मैं अपना दर्द कभी बताती नहीं हूँ। बोलती हूँ मम्मी मैं बहुत सुखी हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। मैं कभी अपनी माँ को अपना दर्द नहीं बताती हूँ, क्योंकि मेरे पापा भी नहीं है। मैं अपनी इस माँ को क्या बताऊँ, मेरे ससुर भी नहीं है, मैं किससे अपना दर्द बांटूं। मेरे पति एक भाई थे, वो भी जा चुके हैं, तो किससे करूँ। जो बच्चे हैं मेरे दो, तो इन्हें क्या हर वक्त हंसती हूँ, इन्हें खुश रखती हूँ, बोलती हूँ बच्चा मैं आपको सब कुछ करूँगी, पढ़ो, आप पढ़ जाओगे, मेरी आप पे लाइफ है और कुछ भी नहीं। इनके पति पीएचई डिपार्टमेंट में डेली वेजर थे जनाब, डेथ हो गई, ऑन ड्यूटी डेथ हुई थी। घर आ रहे थे, एक पागल कुत्ते ने उनको काट लिया था, मैं सही कह रहा हूँ? हाँ। उनकी डेथ हो गई थी। पीएचई डिपार्टमेंट ने अपना फर्ज बाखूबी निभाया, 85,000 रुपए दिए थे 22 साल की नौकरी के बाद। 22 साल काम किया था उन्होंने। हाँ। 22 साल डेली वेजर रहने के बाद 85,000 देकर उन्होंने जान छुड़ा ली अपनी। बहुत बढ़िया। उसके बाद कभी मुड़ के नहीं देखा इनको। ये उनका बेटा है, आप उनके बेटे हो, और ये उनकी एक बेटी है। पापा का नाम क्या था आपके? जुगल किशोर। ये तो बड़ा फेमस नाम है। क्या नाम है आपका? करुणा शर्मा। माँ को देखकर दुख होता है या अपनी मुश्किलों को देखकर दुख होता है? मम्मा को देखकर। आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 8th। मुश्किल होती है बड़ी? हाँ। क्या मुश्किल आती है पुत्र को? यहाँ पे रहने घर ही नहीं है, ये तो सारा टूटा है। कपड़े कैसे चेंज करते हो? यहाँ पे एक चादर लगा के फिर कर लेते हैं। चादर लगा के करते हो? ऐसे में सारा दिखता होगा बाहर से। हाँ। बस यही कमरा है एक? हाँ। ये किचन है? हाँ।
ये कहानी है जनाब, घर में आपको दिखाता हूं, जो सरपंच साहिबान एडमिनिस्ट्रेशन को नहीं दिखता है। सावन के अंधे को सब हरा ही हरा दिखता है, उनको नहीं दिखता है ये। इस बेटी ने कहा कि जब कपड़े चेंज करने होते हैं, मेरी बहन ने कहा कि जब कपड़े चेंज करने होते हैं तो हम चद्दर लगाते हैं, पहले कोई बाहर से झांक ना रहा हो, फिर कपड़े चेंज करते हैं। एक सजेशन है जनाब मेरा, मैंने आपको पहले सजेशन दिया था VPL राशन कार्ड के लिए। जिसका VPL होगा उसके गेट के बाहर VPL लिखा होना चाहिए। एक सजेशन और है मेरा, अच्छा लगे आपको, अच्छा लगे तो ले लेना, नहीं तो जाने देना। सजेशन ये है कि एक ओहदा होता है BDO का, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। वो होता है कि अपने ब्लॉक की डेवलपमेंट के लिए, उसमें भी एक आप सजेशन मेरा ले लीजिए, चेंज कर दीजिए। इसका नाम रखिए BO, ब्लॉक ऑफिसर। D हटा दीजिए और उस ब्लॉक ऑफिसर से कहिए कि ये D आपको अर्न करना है। जिस ब्लॉक में सभी के घर पक्के होंगे, किसी को कोई परेशानी नहीं होगी, सभी को विडो पेंशन मिल रही होगी जो डिजर्व करते हैं, सबको ओल्ड एज पेंशन होगी, उसको D दीजिए। फिर बनाइए BDO। जब भी हम किसी गांव में जाएं, पूछे जनाब यहां कौन है, BDO है या BO है, तो उस ऑफिसर को लगे जनाब मुझे D अर्न करना है, मुझे डेवलपमेंट का D अपने लिए अर्न करना है। अगर सजेशन अच्छा लगे तो ले लीजिए, वरना जाने दीजिए, क्योंकि हमें उनके डेजिग्नेशन से पता चल जाएगा कि इस गांव में डेवलपमेंट है या नहीं है। D उसी को दीजिए जिसने अपना काम किया है बड़े अच्छे से, फिर वो बनता है ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। ऐसे उनको ब्लॉक ऑफिसर रहने दीजिए। इससे आप कैलकुलेट कर पाओगे कि कितने गांव में डेवलपमेंट हुई है, कितने हमारे पास VDO हैं और कितने BO हैं। ये D आपको अर्न करना पड़ेगा, ऐसा प्रावधान होना चाहिए। शर्म आ रही है मुझे ये रिपोर्ट करते हुए। 74 साल हो गए, हम 74 ईयर्स हम आजाद हुए अंग्रेजों से, और इस हालात में अभी भी लोग रह रहे हैं। इस हालात में ऐसे तो पशु भी नहीं रहते हैं। किस भारत की बात कर रहे हैं हम, किस डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं हम। ये इनके बिस्तर हैं जनाब, ये तरपाल देख लीजिए, जब बारिश आती होगी, जब कपड़े चेंज करने होते हैं तो ये तरपाल लगाते हैं आगे। ये इनके बिस्तर हैं, ये इनका फर्नीचर है, ये इनके बर्तन हैं। और ये जिस जमीन पर मैं अभी खड़ा हूं ये अभी गीली है, ये जमीन अभी गीली है, क्योंकि जो ताजा बारिश हुई है ये गीली है। यहां तक तो मैं पहुंच भी नहीं पाऊंगा। ये कोई नाली नहीं है, इनका कमरा है, ये नाली नहीं है, इनका रूम है जनाब। ये सांप बिच्छुओं की तो यहां भरमार हो गई। ओ एडमिनिस्ट्रेशन वालों, ऐसा काम मत करो। मोदी साहब का नाम बदनाम मत करो, उन्होंने सब कुछ दिया है आपको। उन्होंने बाथरूम तक दिए हैं स्वच्छ भारत अभियान के जरिए। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सबको पक्का मकान का आश्वासन दिया है, उसके फंड रिलीज किए हैं। क्या कर रहे हो आप? ऐसा काम ना करो, प्रधानमंत्री का नाम बदनाम मत करो, मत करो ये। और इस पंचायत का, इस गांव का जो भी ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर है, उनको D रखने का हक नहीं है। सिर्फ वो ब्लॉक ऑफिसर है इस इलाके के। D आपको अभी अर्न करना है, D आपको अभी अर्न करना है। शायद मुझे लगता है अब तक मैंने जितनी भी स्टोरीज किए हैं, इससे ज्यादा हालात, खराब हालात कहीं नहीं थे। मुझे पता है कि सिविल सोसाइटी सामने आ जाएगी। इनको मैंने पूछा कि किस पार्टी से है आपका सरपंच, इनको भी नहीं पता। क्या नाम जानते होंगे? इतनी पार्टी में वो जाता है जो पेट भर खाना खाता है, वो इतनी डिटेल में जाता है, जो रात को आराम की नींद सोता है।
जिसके जेब में पैसे होते हैं, जिसके बच्चे अच्छी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, वो पूछता है पार्टीज के बारे में, सियासी लोगों के बारे में। ये तो अपनी ही उलझनों में उलझे हुए हैं। हम वापिस आएंगे, हम वापिस लौट के जरूर आएंगे और बहुत जल्द आएंगे। मुझे पता है ये स्टोरी चलने के बाद आप लोग मुझे जल्द वापिस यहां लेके आओगे, जल्द वापिस लेके आओगे। ये बेची केवी में पढ़ती है। आप इसके पिताजी ने केवी में एडमिशन करवा दिया था। इनका फीस तो नहीं होगा, वो तो स्टेशनरी वगैरह, वो किताबें, वो सब तो लेना, सिर्फ फीस नहीं है। तो अगर ये किसी और प्राइवेट स्कूल में होती तो पढ़ाई छूट गई होती अब तक, फिर छूट गई होती। आप कौन सी स्कूल में हो? बॉय हाई सेकेंडरी गवर्नमेंट स्कूल में। ये कहानी है जनाब, उस पर गौर कीजिएगा वीडियो पे। ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, हर ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर को अपना डी अर्न करना पड़ेगा। ये मेरा सजेशन है, बाकी आप लोग डिसाइड कीजिए कैसे करना है। लेकिन हालत बद से बदतर है, बद से बदतर। बस यही था जनाब। कोटली पाई से शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।